सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो मेरा पिछला वीडियो है उसका ये सेकंड पार्ट है। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको पढ़ा दिया था, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाया, फिर उसके बाद आता है स्लेटर्स रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसके क्वेश्चंस बनते नहीं है, क्योंकि जो बुक में लिखा रहता है वो बकवास रहता है। सो मैंने एक ईजी ट्रिक यूज़ किया, एक चार्ट फार्मूला और एक डायग्राम बना के समझाने की पूरी कोशिश की है। सो आप देखना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए। और अगर कोई भी डाउट हुआ तो इंस्टाग्राम में डीएम कर लेना या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको पर्सनली पूछना है तो इंस्टा में डीएम करके पूछ सकते हो, फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं स्लेटर्स रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए। वो स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था कि कैसे निकाल सकते हैं हम जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो। फर्स्ट आप देखो, ये मैंने एक वो बनाया, एटम बनाया है। ठीक है, कोई सा भी एटम एज्यूम कर सकते हो आप, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। सो लास्ट शेल हमारा क्या है, nth शेल है। फिर उससे पहले वाला n-1 शेल, फिर उससे पहले वाला n-2 शेल, और उसके बाद n-3। अगर आप बड़ा एटम लोगे तो ज़्यादा सेल रहेंगे, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा रहेंगे। सो स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने कहा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट स्टेप है किसी भी एटम का, आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है किसी भी उसके इलेक्ट्रॉन के लिए। सो आपको पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। ठीक है, फिर आपको एस और पी का ग्रुप अलग कर देना है और डी और एफ का ग्रुपिंग अलग कर देना है। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आपको एन की वैल्यू पता रहना चाहिए। मतलब आप जैसे निकाल रहे हो किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉन के लिए, मान लो आपने नाइट्रोजन के लिए निकाला। ठीक है, सो उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p3। सो उसका लास्ट का जो nth है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो लास्ट उसका वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसमें n इजिकल्स टू 2 था, क्योंकि 2p3 है। सो वहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2। सो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कि आपको मतलब सेकंड स्टेप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप है अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर सेकंड स्टेप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से आपको n निकालना है कि वो किस शेल का है। ठीक है, सो एन शेल में आपको आपको बता दिया हूँ। फिर आपको देखो, उसी तरह से स्लेटर ने स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी है। एस और पी ऑर्बिटल के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यूज देखो, एन शेल के लिए 0.35 है, n-1 शेल के लिए 0.85, और n-2 n-3 एंड सो ऑन के लिए 1.00। ये एस और पी ऑर्बिटल के केस के लिए है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यूज। पर इन केस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ये डी एफ लिखा है यहाँ पे, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। सो उसमें nth सेल की वैल्यू है मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू nth सेल के लिए 0.35 सेम, बट n-1 सेल के लिए 1.00 है, और उसके बाद के जितने भी शेल हैं सबकी 1.00 है डी और एफ ऑर्बिटल्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही लिखा है। अगर डायग्राम के फॉर्म में देखोगे तो ये है, और अगर चार्ट के फॉर्म में देखोगे तो ये है। सो ये था स्लेटर रूल। अब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं एक, जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि कैसे सॉल्व करना है किसी भी एटम के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय 2p इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके लिए निकलता है, इलेक्ट्रॉन के लिए। सो हमें पहले क्या करना है, स्टेप 1 स्लेटर्स रूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। ठीक है, फिर कन्फिग्रेशन का जो लास्ट शेल है वो हमारा एन होता है, nth शेल होता है, मतलब कि हमारा शेल है 2। ठीक है, और एस और पी ऑर्बिटल है इसमें, तो हमें निकालना है एस और पी ऑर्बिटल की वैल्यू के साथ ही। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डायग्राम मैंने बनाया है नाइट्रोजन एटम के लिए ही। सो ये देखो 2p3 है लास्ट में। सो मतलब कि सेकंड शेल में है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो 5 इलेक्ट्रॉन, पाँचों इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर सकते जेड इफेक्टिव, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है हमें सेकंड शेल के। सो एक इलेक्ट्रॉन को हम साइड कर लेते हैं, उसकी वैल्यू हम कुछ नहीं लिखेंगे। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2p और 2s के, उसको हम देखते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सो 2p इलेक्ट्रॉन में लिखा गया है। सो 2p इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम का हमें निकालना है, तो वो सेकंड ऑर्बिट में पड़ता है, मतलब सेकंड शेल में पड़ता है। ठीक है, तो सेकंड शेल में है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। सो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालेंगे, बाकी 4 मतलब एक्स्ट्रा बच गए हैं, मतलब उसके इफेक्टिव जेड इफेक्टिव के लिए बच गए हैं। ठीक है, सो वो
4 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें लिखनी है। कैसे लिखते हैं वो अब चलो बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2p इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम का सेकंड ऑर्बिट में है, ठीक है, जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेकंड शेल में, ठीक है। सो हमें इसके इफेक्ट के स्क्रीनिंग कांस्टेंट की 4 वैल्यू, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है। सो देखो लास्ट शेल है हमारा क्या, सेकंड। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की 0.35, तो हमें लिखना है 4 इंटू 0.35, ठीक है। सो सेकंड सेल के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 1.40। वैसे ही हमें फर्स्ट सेल के निकालना है। देखो आप देख सकते हो फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, सो ऐसे ही रहेगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल, ठीक है। फर्स्ट सेल में होगा 2 इंटू 0.85, ठीक है। फिर ये आ जाएगा हमारा 1.70। सो आप देख सकते हो, मैंने फिर से आपको बता देता हूँ रिकॉल करने के लिए। हमारा 2p इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस शेल में है, सेकंड शेल में। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर जिसके लिए हम निकाल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के 4 इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट है, ठीक है। सो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने निकाल ली एस और पी ऑर्बिटल में एन शेल की वैल्यू, एन शेल के स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है 0.35। तो 4 इंटू 0.35 मतलब लास्ट वाले शेल में आपको 0.35 ही पुट करना है, जितने इलेक्ट्रॉन है इंटू 0.35, ठीक है, एस और पी ऑर्बिटल के लिए। फिर सेकेंड लास्ट जो हमारा शेल बचेगा, मतलब उसमें क्या करना है आपको, जितने भी इलेक्ट्रॉन है इंटू 0.85 एस और पी ऑर्बिटल के लिए। तो देखो फर्स्ट में हमने क्या किया 4 इंटू 0.35, सेकेंड शेल में हमने मतलब सेकेंड लास्ट शेल में हमने क्या किया 0.85, मतलब nth शेल में हमने 0.35 इंटू किया चारों इलेक्ट्रॉन के लिए, और n-1 शेल के लिए 0.85। तो हम अब हमें ये दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है, ठीक है। सो आप देख सकते हो मैंने ऐड किया दोनों वैल्यू को। पहले हमने क्या किया, जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन थे सेकंड शेल में उसको 0.35 से इंटू कर दिया, क्योंकि वो हमारा था nth शेल। फिर उसके जो उसके n-1 शेल था, जो कि 1s2 वाला शेल था, जिनमें थे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, उसको 0.85 से इंटू कर दिया। फिर दोनों वैल्यू को हमने प्लस कर दिया 1.40 और 1.70 को, तो हमारा टोटल स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू आई 3.10, ठीक है। फिर हमने Z इफेक्टिव का फॉर्मूला लिखा है, Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये मैंने अपने पिछली वीडियो में एकदम डीप से समझाया, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में शो हो रहा है। सो हमने देखो Z इफेक्टिव की वैल्यू रख दी है, मतलब Z इफेक्टिव की वैल्यू निकाली। Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस S। सो Z है हमारा 7 और S है हमारा अभी हमने निकाला 3.10। सो 7 माइनस 3.10 इज इक्वल्स टू 3.90। सो ये है हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर नाइट्रोजन एटम, मतलब नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्टिव की वैल्यू क्या है 3.90। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो फेल्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करते हैं। सो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो। ये थी गाइस छोटी सी वीडियो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के पूरे टॉपिक के ऊपर, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का। इसको अच्छे से पढ़ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, सही में अच्छा लगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि यूनिट 2 और यूनिट 3 और जितने भी यूनिट हैं, यूनिट 5 5 तक यूनिट हैं इनऑर्गेनिक में। वो पांचों यूनिट को अच्छे से कवर करने वाला हूँ, एक एक टॉपिक को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करेगा, वेट करिएगा, ठीक है। वो मुझे मोटिवेट करेगा कि ऐसी वीडियो बनाऊं आप लोग के लिए और आपका फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टा में पॉपअप हो रहा है, पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए